दोस्तों, आज हम एक सफर शुरू कर रहे हैं। यह सफर सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, यह सफर खुद को जानने का है। यह सफर उस सबसे बड़ी गलतफहमी को तोड़ने का है जो ट्रेडिंग के साथ जुड़ी है। लोग कहते हैं ट्रेडिंग एक जुआ है, लोग कहते हैं यह किस्मत का खेल है। आज हम इस झूठ को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आज हम समझेंगे कि ट्रेडिंग जुआ नहीं, एक गहरा हुनर है। यह एक कला है जिसे साधना पड़ता है। यह एक विज्ञान है जिसे समझना पड़ता है। सोचो, इस दुनिया में कौन सी बड़ी चीज बिना सीखे हासिल हुई है? क्या कोई डॉक्टर बिना सालों की पढ़ाई के एक सफल ऑपरेशन कर सकता है? क्या कोई पायलट बिना सैकड़ों घंटे की ट्रेनिंग के आसमान में जहाज उड़ा सकता है? क्या कोई महान संगीतकार बिना रियाज के दिलों को छूने वाली धुन बना सकता है? नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। हर बड़े काम के पीछे सालों की मेहनत होती है। हर सफलता के पीछे अनगिनत रातों की जागृति होती है। तो फिर ट्रेडिंग अलग कैसे हो सकती है? यह तो दुनिया के सबसे तेज दिमागों से मुकाबला करने का मैदान है। यहाँ किस्मत के सहारे उतरना आत्महत्या करने जैसा है। यह बाजार एक समंदर की तरह है, गहरा, शांत और अवसरों से भरा हुआ। लेकिन अगर आपको तैरना नहीं आता तो यही समंदर आपकी जान ले सकता है। जुआरी वो है जो बिना तैराकी सीखे समंदर में कूद जाता है। उसे लगता है कि कोई लहर आएगी और उसे किनारे लगा देगी। वो अपनी सांस रोककर बस चमत्कार की उम्मीद करता है। लेकिन ट्रेडर वो है जो पहले तैरना सीखता है। वो लहरों के मिजाज को समझता है। वो जानता है कि कब गोता लगाना है और कब सतह पर रहना है। वो अपनी सांसों पर नियंत्रण रखता है। वो समंदर का सम्मान करता है लेकिन उससे डरता नहीं। वो जानता है कि समंदर उसकी परीक्षा लेगा। वो हर परीक्षा के लिए तैयार रहता है। सबसे पहली चीज जो आपको अपने दिमाग में बिठानी है वो ये है, बाजार आपका दुश्मन नहीं है, बाजार आपका दोस्त भी नहीं है। बाजार सिर्फ एक आईना है। यह वही दिखाता है जो आप हैं। अगर आपके मन में लालच है तो बाजार आपको और लालची बनाएगा। अगर आपके मन में डर है तो बाजार आपको हर पल डराएगा। अगर आप बेसब्र हैं तो बाजार आपके सब्र का इम्तिहान लेगा। आपकी असली लड़ाई चार्ट्स या कीमतों से नहीं है। आपकी असली लड़ाई खुद से है। अपने अंदर बैठे डर से, अपने अंदर उठे लालच से, अपनी जल्दबाजी की आदत से। जिस दिन आपने अपने मन को साध लिया उस दिन आपने आधी जंग जीत ली। जुआरी हमेशा जल्दी में रहता है। उसे आज ही अमीर बनना है। उसे एक ही ट्रेड में अपना सारा घाटा पूरा करना है। वो एक जैकपॉट की तलाश में है। वो एक ऐसी टिप खोज रहा है जो उसे रातों रात करोड़पति बना दे। लेकिन एक हुनरमंद ट्रेडर जानता है कि यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह हर दिन थोड़ा थोड़ा बनाने का काम है। यह बूंद बूंद से घड़ा भरने जैसा है। वो रातों रात अमीर बनने के सपने नहीं देखता। वो हर दिन अपने हुनर को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। वो जानता है कि पैसा तो हुनर का इनाम है। जब हुनर होगा तो पैसा खुद चलकर आएगा। बाजार को एक मशीन की तरह समझो। इस मशीन के कुछ नियम हैं। यह कुछ सिद्धांतों पर काम करती है। यह मांग और आपूर्ति के नियम पर चलती है। यह इंसानी मनोविज्ञान पर चलती है। डर और लालच इसके दो सबसे बड़े ईंधन हैं। एक जुआरी इन भावनाओं का शिकार बनता है। जब सब खरीद रहे होते हैं तो वो भी खरीदता है। जब सब बेच रहे होते हैं तो वो भी डर कर बेच देता है। लेकिन एक कुशल ट्रेडर इन भावनाओं का इस्तेमाल करता है। वो जानता है कि जब बाजार में हद से ज्यादा डर हो वही खरीदने का सबसे अच्छा समय हो सकता है, और जब बाजार में हद से ज्यादा लालच हो वही बेचने का सही मौका हो सकता है। वो भीड़ के साथ नहीं चलता। वो अपना रास्ता खुद बनाता है। अपनी मानसिकता को एक मजबूत किले की तरह बनाओ जिसमें डर और लालच जैसे दुश्मन घुस न सकें। यह किला एक दिन में नहीं बनता। इसे बनाने में समय लगता है। हर दिन आपको इसकी दीवारों को मजबूत करना होता है। हर दिन आपको अनुशासन की एक नई ईंट लगानी होती है। जब आपको घाटा हो तो निराश मत हो। उस घाटे से सीखो कि किले में कहाँ कमजोरी थी। उस कमजोरी को दूर करो। जब आपको मुनाफा हो तो अहंकार मत करो। याद रखो कि यह सिर्फ एक जीत है, जंग नहीं। जंग अभी बाकी है। ट्रेडिंग का मतलब सही होना नहीं है। ट्रेडिंग का मतलब है जब आप सही हों तो ज्यादा कमाएं और जब आप गलत हों तो कम गंवाएं। एक जुआरी हर ट्रेड को जीतना चाहता है। वो एक भी घाटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटा सा घाटा उसके अहंकार को चोट पहुंचाता है। वो उस घाटे को वापस पाने के लिए और बड़े दांव लगाता है और अंत में अपना सब कुछ गंवा बैठता है। लेकिन एक ट्रेडर जानता है कि घाटा इस खेल का हिस्सा है। दुनिया का कोई भी ट्रेडर हर बार सही नहीं हो सकता। वो अपने घाटे को स्वीकार करता है। वो उसे छोटा रखता है और अगले अवसर की प्रतीक्षा करता है। वो जानता है कि एक बड़ा मुनाफा उसके 10 छोटे घाटों की भरपाई कर सकता है। यही जोखिम प्रबंधन की कला है। यही इस खेल का असली रहस्य है। बाजार हर दिन आपको कुछ बताने की कोशिश करता है। वो अपनी भाषा में बात करता है। यह भाषा है कैंडल्स की। यह भाषा है वॉल्यूम की। यह भाषा है ट्रेंड्स की। आपको इस भाषा को सीखना होगा। आपको एक छात्र बनना होगा। एक ऐसा छात्र जो हर दिन सीखने को तैयार है। चार्ट्स को अपना दोस्त बनाओ। उन्हें समय दो। उन्हें ध्यान से देखो। वो आपको कहानियां सुनाएंगे।
वो आपको बताएंगे कि बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि बाजार का मूड कैसा है। यह कोई जादू नहीं है, यह पैटर्न को पहचानने की कला है। यह संभावनाओं का खेल है, निश्चितता का नहीं। एक जुआरी हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। वो टीवी एक्सपर्ट्स की सुनता है, वो दोस्तों से टिप्स मांगता है, वो सोशल मीडिया पर गुरुओं को खोजता है। उसे लगता है कि कोई और उसे अमीर बना सकता है। तो मेरे दोस्त, अब तुमने अपने मन का किला मजबूत कर लिया है। तुमने अपने अंदर के जुआरी को पहचान लिया है। अब वक्त है उस हुनर को तराशने का जो तुम्हें एक ट्रेडर बनाएगा। अब वक्त है ज्ञान के उन हथियारों को उठाने का जिनसे तुम बाजार की हर चुनौती का सामना करोगे। जुआरी हमेशा अंधेरे में तीर चलाता है। वो उम्मीद करता है कि कोई तीर निशाने पर लग जाएगा, लेकिन एक योद्धा पहले मैदान को समझता है। वो हर कोने को जानता है, वो हवा के रुख को पहचानता है और फिर पूरे विश्वास के साथ अपना निशाना साधता है। यह ज्ञान ही तुम्हारा मैदान है, यह विश्लेषण ही तुम्हारा निशाना है। बाजार की अपनी एक जुबान है मेरे दोस्त। यह अंकों और ग्राफ की जुबान है। यह हर पल तुमसे बात करने की कोशिश करती है। एक आम आदमी को स्क्रीन पर सिर्फ हरी और लाल बत्तियां दिखती हैं। उसे सिर्फ नंबर ऊपर नीचे होते हुए दिखते हैं, लेकिन एक ट्रेडर को उन नंबरों के पीछे की कहानी दिखती है। उसे उन कैंडल्स में खरीदारों और बेचने वालों की जंग दिखती है। उसे उस ग्राफ में बाजार की पूरी मानसिकता दिखती है। इस जुबान को सीखना ही तुम्हारी पहली कला है। यही तकनीकी विश्लेषण की नींव है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह सिर्फ ध्यान और अभ्यास का खेल है। चार्ट्स को पढ़ना सीखो, वो तुम्हारी सबसे अच्छी किताब है। हर कैंडल तुम्हें एक किस्सा सुनाती है। एक लंबी हरी कैंडल बताती है कि खरीदार पूरे जोश में है। एक लंबी लाल कैंडल बताती है कि बेचने वाले हावी हो चुके हैं। छोटी छोटी कैंडल्स बाजार की अनिश्चितता को दर्शाती हैं। इन कैंडल्स के समूह मिलकर पैटर्न बनाते हैं। ये पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं क्योंकि इंसानी फितरत नहीं बदलती। डर और लालच की भावनाएं हजारों सालों से एक जैसी हैं। इन पैटर्न्स को पहचानना सीखो। ये बाजार के नक्शे की तरह हैं, जो तुम्हें बताते हैं कि आगे का रास्ता कैसा हो सकता है। ट्रेंड को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ। बाजार कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, वो लहरों में चलता है, कभी ऊपर की ओर, कभी नीचे की ओर। जब बाजार लगातार ऊपर जा रहा हो तो वो एक अप ट्रेंड है। इस बहती गंगा में हाथ धोना आसान होता है। जब बाजार लगातार नीचे गिर रहा हो तो वो एक डाउन ट्रेंड है। उस गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश मत करो। और कभी कभी बाजार एक दायरे में घूमता रहता है। एक कुशल ट्रेडर सबसे पहले ट्रेंड को पहचानता है। वो ट्रेंड के साथ चलता है, उसके खिलाफ नहीं। ट्रेंड के खिलाफ जाना नदी के बहाव के उल्टी दिशा में तैरने जैसा है। तुम थक जाओगे और डूब जाओगे। वॉल्यूम यानी कि सौदों की संख्या को देखो। वॉल्यूम बाजार का ईंधन है। अगर कीमत बढ़ रही है लेकिन वॉल्यूम नहीं है तो समझो उस बढ़त में दम नहीं है। वो एक धोखा हो सकता है। लेकिन अगर कीमत बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो समझो कि बड़े खिलाड़ी मैदान में उतर चुके हैं। उस बढ़त पर भरोसा किया जा सकता है। वॉल्यूम तुम्हें बताता है कि किसी चाल के पीछे कितनी ताकत है। बिना वॉल्यूम के विश्लेषण अधूरा है। यह ऐसा है जैसे तुम गाड़ी की रफ्तार तो देख रहे हो पर यह नहीं देख रहे कि उसमें पेट्रोल कितना है। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। ये तुम्हारे औजार हैं। जैसे एक मैकेनिक के पास पाना और पेचकस होता है, वैसे ही एक ट्रेडर के पास मूविंग एवरेज और RSI जैसे इंडिकेटर होते हैं। लेकिन याद रखना, ये सिर्फ औजार हैं, जादू की छड़ी नहीं। एक जुआरी 10-20 इंडिकेटर लगाकर अपनी स्क्रीन को रंगीन बना लेता है और फिर खुद ही उलझ जाता है। लेकिन एक माहिर ट्रेडर सिर्फ 2-3 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है और वो उन्हें अच्छी तरह समझता है। वो जानता है कि कौन सा इंडिकेटर क्या बताता है और कब उसकी बात सुननी है और कब नहीं। इंडिकेटर्स का काम तुम्हारे विश्लेषण की पुष्टि करना है। अकेले इंडिकेटर के भरोसे कभी ट्रेड मत करो। पहले चार्ट को देखो, कहानी को समझो और फिर इंडिकेटर से पूछो कि क्या वो भी तुम्हारी कहानी से सहमत है। सिर्फ चार्ट्स पर ही निर्भर मत रहो, थोड़ा बाजार के बाहर भी देखो। जिस कंपनी का शेयर तुम खरीद रहे हो वो करती क्या है? क्या उसका व्यापार मजबूत है? क्या वो मुनाफा कमा रही है? क्या भविष्य में उसके बढ़ने की संभावना है? इसे मौलिक विश्लेषण कहते हैं। यह ऐसा है जैसे तुम सिर्फ गाड़ी का सुंदर रंग देखकर उसे नहीं खरीदते, तुम उसके इंजन को भी देखते हो, उसकी माइलेज को भी देखते हो। तकनीकी विश्लेषण तुम्हें बताता है कि कब खरीदना है और मौलिक विश्लेषण तुम्हें बताता है कि क्या खरीदना है। इन दोनों का संगम तुम्हें एक अपराजेय ट्रेडर बना सकता है। ज्ञान हासिल करने में कभी आलस मत करो। हर दिन पढ़ो, सफल ट्रेडर्स की किताबें पढ़ो, बाजार के मनोविज्ञान को समझो, पुराने चार्ट्स को देखो और अध्ययन करो। देखो कि इतिहास में जब ऐसा हुआ था तो बाजार ने कैसी प्रतिक्रिया दी थी। अपनी एक डायरी बनाओ, अपने हर ट्रेड को लिखो। तुमने क्यों खरीदा, तुमने क्यों बेचा, तुम्हारा क्या सही गया और क्या गलत। तुम्हारी डायरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी गुरु है। वो तुम्हें तुम्हारी ताकत और तुम्हारी कमजोरियां बताएगी। एक जुआरी अपनी गलतियों को भूल जाना चाहता है, लेकिन एक ट्रेडर अपनी गलतियों से सीखता है
और उन्हें दोबारा नहीं दोहराता। खबरों पर नजर रखो, लेकिन उनके आधार पर ट्रेड मत करो। खबरें अक्सर देर से आती हैं, जब तक खबर तुम तक पहुंचती है बड़े खिलाड़ी अपना काम करके निकल चुके होते हैं। खबरों का इस्तेमाल बाजार के मूड को समझने के लिए करो, लेकिन अपने ट्रेड का फैसला हमेशा अपने विश्लेषण पर लो। किसी टीवी एनालिस्ट या दोस्त की टिप पर कभी पैसा मत लगाओ। वो टिप देने वाला तुम्हारी मेहनत की कमाई का जिम्मेदार नहीं होगा। तुम्हारा पैसा है तो तुम्हारा दिमाग लगना चाहिए, तुम्हारी रिसर्च होनी चाहिए। आत्मनिर्भर बनो, अपना सिस्टम बनाओ और उसी पर भरोसा करो। मेरे दोस्त, तुमने मानसिकता की ढाल पहन ली है, तुमने ज्ञान का शस्त्र उठा लिया है, लेकिन अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो इस युद्ध का ब्रह्मास्त्र है। इसके बिना तुम्हारी सारी तैयारी अधूरी है। इसके बिना तुम बस एक सज धज कर तैयार हुआ सैनिक हो जिसे ये नहीं पता कि अपनी जान कैसे बचानी है। यह ब्रह्मास्त्र है जोखिम प्रबंधन और अनुशासन। यही वो लक्ष्मण रेखा है जो एक ट्रेडर को जुआरी से अलग करती है। जुआरी हमेशा हमला करने की सोचता है, लेकिन एक योद्धा पहले अपनी रक्षा करना सीखता है। वो जानता है कि जब तक वो मैदान में जिंदा है मौके उसे मिलते रहेंगे। तुम्हारा ट्रेडिंग कैपिटल तुम्हारा सब कुछ है। यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह तुम्हारा सैनिक है, यह तुम्हारा औजार है, यह तुम्हारा इस खेल में बने रहने का टिकट है। जुआरी अपने सैनिकों को बिना सोचे समझे मौत के मुंह में धकेल देता है। वो एक ही लड़ाई में अपनी पूरी सेना को दांव पर लगा देता है, लेकिन एक कुशल सेनापति अपने एक एक सैनिक की कीमत जानता है। वो उन्हें बचाता है, वो उन्हें तभी आगे भेजता है जब जीत की संभावना ज्यादा हो और खतरा कम। अपनी पूंजी की रक्षा करना तुम्हारा पहला और सबसे बड़ा धर्म है। मुनाफा कमाना उसके बाद आता है। जिसने अपनी पूंजी को बचा लिया उसने आधा खेल जीत लिया। अब सुनो उस सबसे शक्तिशाली मंत्र के बारे में जिसे स्टॉप लॉस कहते हैं। यह तुम्हारा सुरक्षा कवच है। यह वो अदृश्य दीवार है जो तुम्हें बड़ी तबाही से बचाती है। जुआरी स्टॉप लॉस से नफरत करता है। उसे लगता है यह हार स्वीकार करना है, यह उसकी मर्दानगी पर चोट है। वो उम्मीद में बैठा रहता है कि बाजार वापस घूमेगा। वो प्रार्थना करता है, वो भगवान को याद करता है, लेकिन बाजार किसी की प्रार्थना नहीं सुनता। वो घाटे को बढ़ते हुए देखता है और अंत में इतना बड़ा घाटा कर बैठता है कि उसकी कमर टूट जाती है। लेकिन एक ट्रेडर स्टॉप लॉस से प्यार करता है। वो जानता है कि यह उसका दोस्त है। यह उसकी गलती को स्वीकार करने का एक अनुशासित तरीका है। वो ट्रेड लेने से पहले ही तय कर लेता है कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान उठाऊंगा। यह उसे भावनात्मक फैसलों से बचाता है। यह उसे उम्मीद के झूठे जाल से बचाता है। स्टॉप लॉस लगाना हारना नहीं है, यह जिंदा रहने की रणनीति है। लेकिन सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना काफी नहीं है। तुम्हें यह भी तय करना होगा कि तुम एक ट्रेड में अपनी कितनी पूंजी का जोखिम लोगे। इसे पोजीशन साइजिंग कहते हैं। यह इस खेल का छिपा हुआ रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। एक जुआरी अपनी पूरी ताकत से एक ही मुक्का मारना चाहता है। उसे लगता है कि एक ही वार में दुश्मन ढेर हो जाएगा, लेकिन अगर उसका निशाना चूक गया तो वो खुद जमीन पर होता है। एक माहिर बॉक्सर ऐसा नहीं करता। वो छोटे छोटे कई वार करता है। वो अपनी ऊर्जा बचाता है। वो जानता है कि लड़ाई लंबी चल सकती है। तुम्हें भी यही करना है। अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1 या 2% ही एक ट्रेड में दांव पर लगाओ, ताकि अगर तुम लगातार 5 या 10 बार भी गलत हो जाओ तब भी तुम्हारा ज्यादा नुकसान न हो। तब भी तुम खेल में बने रहो। यह तुम्हें बड़े झटकों से बचाएगा और तुम्हारा आत्मविश्वास बनाए रखेगा। अब समझो जोखिम और इनाम के अनुपात को। यह शुद्ध गणित है मेरे दोस्त, कोई तुक्का नहीं। तुम्हें सिर्फ वही ट्रेड लेना है जहां तुम्हारा संभावित मुनाफा तुम्हारे संभावित नुकसान से कम 2 गुना या 3 गुना हो। सोचो, अगर तुम हर सही ट्रेड पर 3 रुपए कमाते हो और हर गलत ट्रेड पर सिर्फ 1 रुपया गंवाते हो, तो तुम्हें जीतने के लिए हर बार सही होने की जरूरत नहीं है। तुम अगर 10 में से सिर्फ 4 बार भी सही होते हो तब भी तुम मुनाफे में रहोगे। जुआरी इस गणित को नहीं समझता। वो 1 रुपया कमाने के लिए 10 रुपये दांव पर लगा देता है। वो छोटी छोटी जीत से खुश होता है और फिर एक ही बड़ी हार में अपना सब कुछ गंवा देता है। लेकिन एक ट्रेडर हमेशा संभावनाओं को अपने पक्ष में रखता है। वो एक ऐसा सिक्का उछालता है जिसमें चित्त आने पर उसे 3 रुपये मिलते हैं और पट आने पर उसका सिर्फ 1 रुपया जाता है। लंबे समय में वो हमेशा जीतेगा। इन सब नियमों को एक किताब में लिखो। यह तुम्हारी ट्रेडिंग योजना होगी। यह तुम्हारा संविधान होगा। इसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि तुम कब ट्रेड लोगे, तुम्हारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, तुम्हारा लक्ष्य क्या होगा, तुम कितना जोखिम लोगे। और एक बार जब यह किताब लिख दी जाए तो यह तुम्हारा धर्म ग्रंथ है। फिर चाहे आसमान टूट पड़े, चाहे तुम्हारी भावनाएं तुम्हें कितना भी उकसाएं, तुम्हें इस किताब के नियमों को नहीं तोड़ना है। यही अनुशासन है। अनुशासन वो पुल है जो तुम्हारी योजना और तुम्हारी सफलता को जोड़ता है। बिना अनुशासन के तुम्हारी सारी योजनाएं कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं है।
बाजार तुम्हारी भावनाओं से खेलेगा। जब तुम्हें घाटा होगा तो तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगी, बदला लो, इस बाजार को दिखा दो कि तुम कौन हो। इसी को रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। यह जुआरी का सबसे बड़ा लक्षण है। वो एक घाटे को वसूलने के लिए बिना सोचे समझे और बड़े ट्रेड लेता है और गहरे गड्ढे में गिर जाता है। जब भी तुम्हें घाटा हो तो अपने कंप्यूटर को बंद कर दो, उठो और बाहर जाओ, अपना ध्यान कहीं और लगाओ, उस घाटे को स्वीकार करो और आगे बढ़ो। बाजार कल भी यहीं रहेगा, मौके कल भी मिलेंगे, लेकिन अगर तुमने गुस्से में अपनी पूंजी गंवा दी तो तुम कल ट्रेड करने के लायक ही नहीं बचोगे। एक और जाल है जिसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं। जुआरी को हर पल एक्शन चाहिए। वो खाली नहीं बैठ सकता, वो हर छोटी मोटी हलचल में मौका ढूंढने लगता है और अक्सर ऐसे ट्रेड ले लेता है जिनका कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ अपने ब्रोकर की जेब भरता है, लेकिन एक ट्रेडर धैर्यवान होता है। मेरे दोस्त, अब तुम एक अनुशासित योद्धा बन चुके हो। तुम जानते हो कि अपनी रक्षा कैसे करनी है, तुम जानते हो कि ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन अब हम एक ऐसे स्तर पर जा रहे हैं जहां विज्ञान कला में बदल जाता है, जहां गणित मनोविज्ञान से मिलता है। अब हम सीखेंगे कि बाजार की धड़कन को कैसे महसूस किया जाए, उसकी सांसों को कैसे सुना जाए और उसके मूड को कैसे समझा जाए। यह समय और मनोविज्ञान को साधने की कला है। यही वो हुनर है जो एक अच्छे ट्रेडर को एक महान ट्रेडर बनाता है। जुआरी सिर्फ कीमत देखता है, लेकिन एक कलाकार कीमत के पीछे छिपी भावनाओं को देखता है। बाजार कोई निर्जीव चीज नहीं है, यह करोड़ों लोगों की उम्मीदों और डरों का एक विशाल समंदर है। यह एक जीवित प्राणी की तरह है जिसकी अपनी एक मानसिकता है। कभी यह बहुत ज्यादा उत्साहित होता है जिसे हम लालच कहते हैं, और कभी यह बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है जिसे हम डर कहते हैं। ये दो भावनाएं ही बाजार को चलाती हैं। एक कुशल ट्रेडर सिर्फ चार्ट के पैटर्न नहीं पढ़ता, वो इन भावनाओं के पैटर्न को पढ़ता है। वो महसूस कर सकता है कि बाजार में कब लालच अपनी चरम सीमा पर है। वो जानता है कि यही वो समय है जब होशियार लोग अपना माल बेचकर निकल रहे होते हैं, और जब बाजार में हर तरफ निराशा और डर का माहौल होता है, जब हर कोई बेचने के लिए भाग रहा होता है, यही वो समय है जब सबसे ज्यादा पैसा बनता है। तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, तुम्हें भीड़ का मनोवैज्ञानिक बनना है। जब टैक्सी ड्राइवर और पान वाला भी तुम्हें स्टॉक मार्केट की टिप देने लगे तो समझ जाओ कि बाजार का शिखर करीब है। यह लालच की पराकाष्ठा है, यहां से बचकर निकलने का समय है। और जब टीवी पर हर कोई बाजार के डूबने की बातें कर रहा हो, जब तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदार तुम्हें अपना पैसा निकालने की सलाह दे रहे हों, तो समझ जाओ कि डर अपने चरम पर है। यही वो समय है जब तुम्हें एक शिकारी की तरह मौके की तलाश करनी है। महान निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा था, जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरें तो लालची बनो। यह एक लाइन ट्रेडिंग के मनोविज्ञान का पूरा सार है। सही समय पर ट्रेड में घुसना और सही समय पर बाहर निकलना ही सारा खेल है। यह टाइमिंग की कला है। जुआरी हमेशा जल्दी में रहता है। जैसे ही उसे कोई सेटअप बनता हुआ दिखता है, वो कूद पड़ता है। वो इस बात का इंतजार नहीं करता कि सेटअप की पुष्टि हो जाए। वो डरता है कि कहीं मौका हाथ से निकल न जाए। इस डर को फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। यह डर तुमसे गलत समय पर गलत ट्रेड करवाता है। लेकिन एक माहिर ट्रेडर धैर्यवान होता है। वो अपने सेटअप के पूरी तरह से पकने का इंतजार करता है। वो एक कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार करता है। वो जल्दी घुसने की बजाय थोड़ा महंगा लेकिन सुरक्षित घुसना पसंद करता है, क्योंकि वो जानता है कि सही एंट्री आधी जीत के बराबर है। उसी तरह ट्रेड से बाहर निकलना भी एक कला है। जुआरी लालच में अंधा हो जाता है। जब उसे मुनाफा हो रहा होता है तो वो और ज्यादा की उम्मीद करता है। वो अपने लक्ष्य पर मुनाफा नहीं काटता। उसे लगता है कि स्टॉक आसमान तक जाएगा, और फिर अचानक बाजार घूम जाता है और उसका सारा मुनाफा घाटे में बदल जाता है। लेकिन एक ट्रेडर अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट होता है। उसने ट्रेड लेने से पहले ही तय कर लिया था कि उसे कहां निकलना है। जैसे ही कीमत उसके लक्ष्य तक पहुंचती है, वो बिना किसी भावना के अपना मुनाफा लेता है और बाहर हो जाता है। उसे इस बात का अफसोस नहीं होता कि स्टॉक उसके बेचने के बाद और ऊपर चला गया, क्योंकि वो जानता है कि कोई भी बाजार का टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकता। उसका काम अपने सिस्टम के हिसाब से मुनाफा कमाना था, और उसने वो किया। धैर्य की परीक्षा सिर्फ ट्रेड लेने से पहले नहीं होती। धैर्य की असली परीक्षा ट्रेड लेने के बाद होती है। जब तुम किसी ट्रेड में हो तो बाजार तुम्हें हर पल डराने की कोशिश करेगा। कीमत थोड़ी नीचे आएगी और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। कीमत थोड़ी ऊपर जाएगी और तुम्हें लगेगा कि लक्ष्य से पहले ही निकल जाना चाहिए। यह एक मानसिक झूला है जो तुम्हें हर पल हिलाता रहता है। जुआरी इस झूले में घबरा जाता है और अक्सर जल्दी निकल जाता है या घबराकर घाटे में काट देता है। लेकिन एक ट्रेडर शांत रहता है। उसे अपने विश्लेषण पर भरोसा होता है। उसे अपने स्टॉप लॉस पर भरोसा होता है। वो जानता है कि जब तक स्टॉप लॉस या लक्ष्य नहीं आता, उसे कुछ नहीं करना है। वो बस बैठकर देखता है
यह धैर्य ही उसे बड़ा मुनाफा कमाने की ताकत देता है। बाजार में कभी कभी ऐसा समय आता है जब कुछ भी काम नहीं करता। तुम्हारा हर विश्लेषण गलत साबित होता है। तुम्हारे हर ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है। इसे ट्रेडर का ड्रॉडाउन पीरियड कहते हैं। यह हर ट्रेडर की जिंदगी में आता है, बड़े से बड़े ट्रेडर की जिंदगी में भी। जुआरी ऐसे समय में घबरा जाता है। उसे लगता है कि उसकी रणनीति खराब हो गई है। वो अपनी रणनीति बदलने लगता है। वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कूदने लगता है और स्थिति को और बिगाड़ देता है। लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर शांत रहता है। वो जानता है कि यह बाजार का एक दौर है। वो समझता है कि शायद बाजार का मिजाज अभी उसकी रणनीति के अनुकूल नहीं है। ऐसे में वो या तो ट्रेडिंग बंद कर देता है या अपनी पोजीशन साइज को बहुत छोटा कर लेता है। वो उस बुरे दौर के गुजरने का इंतजार करता है। वो अपनी पूंजी को बचाता है और जब बाजार दोबारा उसकी रणनीति के अनुकूल होता है तो वो पूरे आत्मविश्वास से वापस आता है। मेरे दोस्त, अब तुम लगभग वहां पहुंच चुके हो जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। तुमने मानसिकता को साधा है, तुमने ज्ञान हासिल किया है, तुमने जोखिम को नियंत्रित किया है और तुमने बाजार के मनोविज्ञान को भी समझ लिया है। लेकिन अब जो चुनौती है वो इन सबको एक साथ पिरोकर एक ऐसी आदत बनाने की है जो तुम्हें लगातार जीत दिलाए। यह निरंतरता और भावनात्मक स्थिरता का मैदान है। जुआरी कभी कभी एक बड़ी जीत हासिल कर सकता है। वो एक दिन में बहुत पैसा कमा सकता है, लेकिन वो उसे बनाए नहीं रख सकता। उसकी सफलता एक तुक्के की तरह होती है जो आती है और चली जाती है। लेकिन एक सच्चा ट्रेडर लगातार पैसा बनाता है। उसकी सफलता एक आदत है। वो एक ऐसी मशीन बन जाता है जो सही काम बार बार करती है। जीतना एक घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। यह हर दिन सही काम करने का नतीजा है। यह हर दिन अपने नियमों का पालन करने का परिणाम है। यह हर दिन अनुशासन में रहने का फल है। तुम एक बड़े जैकपॉट की तलाश मत करो। तुम छोटी छोटी लगातार जीतों पर ध्यान केंद्रित करो। जैसे एक दीवार एक एक ईंट से बनती है, वैसे ही एक बड़ा ट्रेडिंग खाता छोटी छोटी जीतों से बनता है। ये छोटी जीतें तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी। ये तुम्हारे सिस्टम में तुम्हारे भरोसे को मजबूत करेंगी और धीरे धीरे ये तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाएंगी। तुम बिना सोचे समझे सही काम करने लगोगे। यही जीत की आदत है। लेकिन जीत की इस राह में एक बहुत बड़ा दुश्मन है और वो है अहंकार। जब तुम लगातार कुछ ट्रेड जीतते हो तो तुम्हारे अंदर एक भावना पैदा होती है कि तुम बाजार को समझ गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम कभी गलत नहीं हो सकते, तुम अजेय हो। यही वो पल है जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर होते हो। अहंकार तुम्हें तुम्हारे नियम तोड़ने पर मजबूर करता है। तुम ज्यादा बड़ा जोखिम लेने लगते हो। तुम बिना सोचे समझे ट्रेड करने लगते हो। तुम्हें लगता है कि बाजार तुम्हारा सम्मान करेगा, लेकिन बाजार किसी का सम्मान नहीं करता। वो बस अहंकारियों को सबक सिखाता है और फिर एक बड़ा घाटा तुम्हारी सारी जीत और तुम्हारे सारे आत्मविश्वास को मिट्टी में मिला देता है। इसलिए जब भी जीतो तो विनम्र रहो। याद रखो कि यह तुम्हारी जीत नहीं है, यह तुम्हारे सिस्टम और तुम्हारे अनुशासन की जीत है। तुम सिर्फ एक माध्यम हो। जैसे जीत के साथ अहंकार आता है, वैसे ही हार के साथ निराशा आती है। जब तुम लगातार कुछ ट्रेड हारते हो तो तुम्हें अपने आप पर शक होने लगता है। तुम्हें अपनी रणनीति पर शक होने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम इस खेल के लिए बने ही नहीं हो। यह निराशा तुम्हें या तो खेल छोड़ने पर मजबूर कर देती है या फिर तुम्हें अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर देती है, जबकि हो सकता है कि तुम्हारी रणनीति बिल्कुल सही हो, बस बाजार का दौर तुम्हारी रणनीति के अनुकूल ना हो। ऐसे समय में तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत रहना है। तुम्हें अपने सिस्टम पर भरोसा रखना है। तुम्हें अपने पुराने रिकॉर्ड को देखना है कि इसी सिस्टम ने तुम्हें पहले भी मुनाफा दिया है। हार के इस सिलसिले को व्यक्तिगत रूप से मत लो, यह खेल का हिस्सा है। शांत रहो, अपनी पोजीशन साइज कम करो और अपने सिस्टम के अनुसार ट्रेड करते रहो। यह बुरा दौर भी गुजर जाएगा। भावनात्मक स्थिरता एक ट्रेडर की सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हें एक योगी की तरह बनना होगा, जिसे न तो मुनाफे की खुशी उत्तेजित करती है और न ही घाटे का गम निराश करता है। तुम बस अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हारा काम है अपनी ट्रेडिंग योजना का अक्षरशः पालन करना, नतीजा चाहे जो भी हो। अगर तुमने अपने नियमों का पालन करके मुनाफा कमाया तो यह एक अच्छी बात है, और अगर तुमने अपने नियमों का पालन करके घाटा खाया तो भी यह एक अच्छी बात है, क्योंकि तुमने वो किया जो तुम्हारे नियंत्रण में था। तुमने अनुशासन दिखाया। नतीजा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, वो बाजार के हाथ में है। जब तुम इस सोच को अपना लेते हो तो तुम नतीजों से भावनात्मक रूप से अलग हो जाते हो। तुम एक शांत और स्थिर दिमाग से ट्रेड कर पाते हो, और यही सफलता की कुंजी है। अपनी ट्रेडिंग को एक उबाऊ काम बना दो। हाँ, तुमने सही सुना, इसे उबाऊ बना दो। जुआरी को ट्रेडिंग में रोमांच चाहिए, उसे एड्रेनालाइन रश चाहिए, उसे हर पल दिल की धड़कनें बढ़ी हुई चाहिए।
लेकिन एक पेशेवर ट्रेडर के लिए यह दुनिया का सबसे उबाऊ काम होता है। वो हर दिन एक ही प्रक्रिया को दोहराता है। वो अपने सेटअप का इंतजार करता है, सेटअप बनता है तो वो ट्रेड लेता है, स्टॉप लॉस और लक्ष्य लगाता है और फिर अपने काम से हट जाता है। इसमें कोई रोमांच नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है। यह बस एक काम है जिसे पूरी लगन और अनुशासन से किया जाता है। जिस दिन तुम्हारी ट्रेडिंग तुम्हें उबाऊ लगने लगे, समझ लेना कि तुम सही रास्ते पर हो। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। एक थका हुआ दिमाग और एक बीमार शरीर अच्छे फैसले नहीं ले सकता। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है और इसके लिए तुम्हें अपनी मानसिक ऊर्जा के शिखर पर होना जरूरी है। इसलिए अच्छी नींद लो, रोज व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ, ध्यान या मेडिटेशन करो। यह तुम्हें शांत और केंद्रित रहने में मदद करेगा। जुआरी अक्सर अपनी स्क्रीन से चिपका रहता है। वो अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देता है और फिर तनाव और थकान के कारण गलत फैसले लेता है। लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर जानता है कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसका दिमाग है और वो उसकी पूरी देखभाल करता है। अपने प्रदर्शन की समीक्षा करो। हर हफ्ते या हर महीने अपने सभी ट्रेड्स का विश्लेषण करो। देखो कि तुमने क्या अच्छा किया, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है। देखो कि तुमने कहाँ गलतियां की। क्या कोई ऐसा पैटर्न है जो तुम्हारी गलतियों में बार बार आ रहा है? क्या तुम हमेशा जल्दी निकल जाते हो या तुम हमेशा बदला लेने की कोशिश करते हो? मेरे दोस्त, आज हम इस सफर के उस मुकाम पर खड़े हैं जहां ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया नहीं रह जाती। यह एक जीवन जीने का तरीका बन जाती है, एक दर्शन बन जाती है, एक जीवन शैली बन जाती है। तुमने हुनर के हर पहलू को छू लिया है। तुमने अपने मन और भावनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। अब तुम एक ट्रेडर नहीं हो, तुम एक बाजार के साधक हो। एक ऐसे साधक जिसने बाजार के शोर में संगीत को ढूंढ लिया है। जुआरी हमेशा पैसे के पीछे भागता है, लेकिन तुम अब एक ऐसी अवस्था में हो जहां पैसा तुम्हारे पीछे भागता है, क्योंकि तुमने उस प्रक्रिया को साध लिया है जो पैसे को आकर्षित करती है। ट्रेडिंग तुम्हें सिर्फ वित्तीय आजादी नहीं देती, यह तुम्हें समय की आजादी देती है, यह तुम्हें स्थान की आजादी देती है। सोचो, एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हें सुबह 9 बजे किसी ऑफिस पहुंचने की जल्दी नहीं है, जहां तुम्हें किसी बॉस को जवाब नहीं देना है, जहां तुम दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अपना काम कर सकते हो। बस तुम्हारे पास एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। यह आजादी अनमोल है। यह तुम्हें वो मौका देती है कि तुम अपना जीवन अपनी शर्तों पर जी सको। तुम अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकते हो, तुम अपने शौक पूरे कर सकते हो, तुम दुनिया घूम सकते हो। ट्रेडिंग इस आजादी का एक दरवाजा है, लेकिन यह दरवाजा सिर्फ उनके लिए खुलता है जो इसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं। और वो कीमत है अनुशासन, मेहनत और निरंतरता। इस हुनर के सिद्धांत सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देते हैं। तुमने ट्रेडिंग में धैर्य रखना सीखा है। यह धैर्य तुम्हें अपने रिश्तों में भी बेहतर बनाता है। तुमने जोखिम को प्रबंधित करना सीखा है। यह तुम्हें जीवन के बड़े फैसले लेने में मदद करता है। तुमने भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखा है। यह तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रखता है। तुमने अपनी गलतियों से सीखना सीखा है। यह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाता है जो हर दिन खुद को सुधारता है। तुमने एक योजना बनाकर उस पर टिके रहना सीखा है। यह तुम्हें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। ट्रेडिंग तुम्हें सिर्फ एक अमीर इंसान नहीं बनाती, यह तुम्हें एक समझदार और परिपक्व इंसान बनाती है। अब तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए उस पैसे को संभालना और बढ़ाना। एक जुआरी जैसे ही पैसा कमाता है, वो उसे महंगी चीजों पर उड़ा देता है, वो दिखावा करने लगता है और फिर एक बुरे दौर में वो सब कुछ गंवाकर वापस वहीं आ जाता है जहां से उसने शुरू किया था। लेकिन एक सच्चा ट्रेडर अपनी कमाई का सम्मान करता है। वो जानता है कि यह पैसा कितनी मेहनत और अनुशासन से आया है। वो उस पैसे को दोबारा काम पर लगाता है, वो उसे समझदारी से निवेश करता है। वो अपने लिए एक ऐसा साम्राज्य बनाता है जो उसे जीवन भर वित्तीय सुरक्षा दे। वो पैसे का गुलाम नहीं बनता, वो पैसे को अपना गुलाम बनाता है। इस सफर में कभी सीखना बंद मत करना। बाजार हमेशा बदलता रहता है, उसकी रणनीतियां बदलती रहती हैं, नई तकनीकें आती रहती हैं। जो आज काम कर रहा है, हो सकता है वो कल काम ना करे। इसलिए हमेशा एक छात्र बने रहो, हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहो। अपने दिमाग को खुला रखो, अपनी सफलता को अपने ऊपर हावी मत होने दो। यह मत सोचो कि तुम सब कुछ जान गए हो। जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया, उसी दिन तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। बाजार विनम्रता पसंद करता है और वो हमेशा उन लोगों को इनाम देता है जो उसका सम्मान करते हैं और उससे सीखते रहते हैं।